हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं टारगेट एकेडमी में। और हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस चालू हुआ था। और यह लालजी प्रसाद का बुक जो हम लोग पढ़े थे इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़े हैं, जिसमें एक्सरसाइज लास्ट चल रहा था और 4E चल रहा था। जैसे जो न्यू बुक है आपके पास, ध्यान से समझिए, आप दो बुक होगा। यदि पुराने वाले बुक में देखिएगा, पहले हम न्यू बुक की बात करते हैं तो इसमें एक्सरसाइज क्या लिखता है, 4 लिखिएगा। और जो 4E पढ़ा रहे थे, कौन सा पढ़ा रहे थे, 4E में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हो चुका था। 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हो चुका था। अब 4E ही चलेंगे आज 9 से, ठीक है। टोटल प्रश्न कितना है, 18 है। 9 से हम लोग क्या चलेंगे, 18 तक चलेंगे, ठीक है। तो आप बने रहें वीडियो में और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब पुराने वाले जो बुक है, पहले वो जो पुराने वाली बुक है उसमें एग्जाम्पल आपको लिखता है। जो एक्सरसाइज ना लिख करके क्या एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर आपको क्या लिखा होगा, 12। अब 12 एग्जाम्पल में वहां पे लिखा होगा 12E लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 12E। तो यदि न्यू बुक है तो आप एक्सरसाइज 4E लिखिएगा। अब पुराने वाले जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर क्या लिखिएगा, 12E। जैसे न्यू बुक इस टाइप से मिलेगा, पुराने वाला छोटा सा रेड कलर के मिलता है। एक और खास बात है इसमें, टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए। तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए भी देख सकते हैं, आपको प्रॉफिट बहुत होगा यहाँ से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 से। नाइन में है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। एक 0 रखेंगे, एक्स के जगह पर क्या रखना है, 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा। कॉसेक यहाँ पे स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर nx, 0 रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 0 और कॉसेक स्क्वायर 0। कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होगा। ये जो आपका फॉर्म बन रहा है, कौन सा बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी। अब इस वाले को हम लोग लेट मानेंगे, लेट y इक्वल टू LT x टेंडिंग टू 0। और इसमें क्या हम लोग करेंगे, cos mx पावर हो जाएंगे cosec स्क्वायर nx। बात समझ गए। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग log। अब हम log लेंगे ऑन बोथ साइड, देखिएगा ध्यान से। जब हम log लेंगे तो ये क्या बनेगा, log y इक्वल टू LT x टेंडिंग टू 0 बनेगा। यहां से लिखेंगे log cos mx पावर cosec स्क्वायर nx। एक फार्मूला हमने पढ़ा रखा है कि log a के पावर b इक्वल टू b log a होता है। तो a हो गया LT x टेंडिंग टू 0 cosec स्क्वायर nx इंटू log cos nx। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसको फिर से रखेंगे, एक 0 रखेंगे तो cosec स्क्वायर nx मतलब यहाँ पे 0 मिलेगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, इंफिनिटी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे cos 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। ये जो फॉर्म बन रहा है आपका, कौन सा फॉर्म है बताइए। इस वाले में हम लोग पढ़े हैं कि जो 0 बन रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे LT x टेंडिंग टू 0 log cos mx। बात समझ में आ रहा है। cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर nx लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे यहां से बढ़ेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और साइन 0 कौन सा फॉर्म मिल रहा है, 0 बाई 0। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे यूजिंग बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है।
चलिए इस वाले को हम एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाले फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई क्या होता है cos mx इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होगा mx और x का 1 तो ये बचेगा। यहां से देखिएगा साइन स्क्वायर है तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sin nx और साइन का डिफरेंशिएशन cos nx और x का डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए यहां से बच्चे क्या होगा, एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, टेन इसको लिख सकते हैं टेन एम एक्स बटा, ये देखिए एक फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर एन एक्स है तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2nx, ठीक है। जब जीरो रख रहे हैं तो फिर से क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है, तो इसको फिर से हम लोग क्या किया करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, जो है mx रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 तो m बचेगा, क्या मिलेगा m। अब यहां से देखिए n साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos nx और इसका हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 2n मिलेगा। अब जहां जहां पे आपका x है वहां पे क्या रखिएगा 0, तो देखिए a माइनस है m इंटू m स्क्वायर सेक स्क्वायर 0 बटा n इंटू n 2n स्क्वायर cos, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो टोटल क्या होगा 0। अब सेक स्क्वायर 0 और cos 0 1 होता है, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस m स्क्वायर बटा 2n स्क्वायर और इधर से क्या आ रहा है log y, क्या है log y, y बराबर निकालेंगे तो इधर गया तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा तो m स्क्वायर बटा 2n स्क्वायर। y इक्वल टू क्या माने हैं, तो y इक्वल टू एल टी एक्सटेंडिंग टू 0 cos mx, पावर क्या है cos स्क्वायर nx इक्वल टू e के पावर m स्क्वायर बटा 2n स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, आसान है, समझ गए। आप जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन है तो ज्यादा क्या कीजिएगा लॉग लेकर के बना दीजिएगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, एक और बताया है कि इसमें से 1 घटाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, आप सभी ई के पावर में चल जाएंगे, जो कि लास्ट में हम लोग ई के पावर कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको मिलेगा, तो आप इसको समझिए, सोल्व कीजिए। हम लोग देखते हैं नंबर 10, तो ये नंबर 9 था और उसके बाद हम लोग देखते हैं 10। नंबर 10 है एल टी एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। पावर में क्या है जी बच्चे कॉट एक्स है। आप ये बताइए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये 0 रखेंगे साइन 0 होगा तो अंदर में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, थोड़ा दूर पर लिखेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है इंफिनिटी, इस फॉर्म में आया बच्चे 1 के पावर इंफिनिटी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे लेट लेंगे, देखिए y इक्वल टू एल टी एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स पावर क्या हो जाएगा cot x। अब इसमें हम लोग log ले लेंगे, हमेशा क्या लेना है log लेना, ये इधर भी log ले लेना है, एल टी एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे, ये log 1 प्लस साइन एक्स पावर में क्या है cot x। ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्या मिलेगा, देखिएगा log a के पावर b है तो लिखेंगे b log a, कहने का मतलब b का वैल्यू cot x है और a का वैल्यू क्या है sin x है। चलिए यहाँ पे आइए आप ये रखेंगे 0, cot 0 का वैल्यू कितना होता है इंफिनिटी होगा और यहाँ पे sin 0 0 होगा तो log 1 बनेगा, log 1 का वैल्यू क्या होगा 0। ये जो आपका देखिए बार बार फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, इतना समझिए कि इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म बन रहा है। इस वाले में हम लोग क्या करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
क्या होगा log 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉट का फॉर्मूला क्या हम देखते हैं कि tan x होता है। अब ये जैसी करेंगे ये जो आपका फॉर्म बन रहा है 0 क्या बन रहा है 0 बन रहा है। क्या बनेगा 0/0। आप देखिए tan 0 का वैल्यू 0 होता है और sin 0 तो log 1 का वैल्यू क्या होगा 0। अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या ईजिंग बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये भाई बोलते हैं कि ऊपर का डिफरेंशिएशन कीजिए नीचे का डिफरेंशिएशन। देखिए मोहन LT x टेंडिंग टू 0 log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस साइन x होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन का क्या होगा cos बटा tan का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होता है sec स्क्वायर x। दिक्कत है नहीं ना। अब जहां पे x दिख रहा है हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये बताइए 1/1 ठीक है और ये साइन 0 यहाँ पे केवल क्या मिलेगा cos 0 बटा ये हो जाएगा sec स्क्वायर 0। ये बताइए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो 1/1 1 मिलेगा तो 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1 और sec 0 का भी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। अब इधर वाले पे देखेंगे हम लोग नंबर 10 है। हाँ इधर से क्या आ रहा था log y तो ये होगा log y तो y बराबर e के पावर क्या हो जाएंगे 1। तो y का वैल्यू क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन x पावर cot x इक्वल टू e। जो भी आंसर आएगा क्या मिलेगा e मिलेगा। क्या मोहन समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। हम लोग आपस में मिल करके एक कोशिश करते हैं कि जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को बहुत अच्छे तरह से करें। कोशिश करें कि बहुत इजी तरीका से सोल्व हो और समझ में आए। नंबर 10 है आप इसको नोट कीजिए और हम लोग देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 में है कि लिमिट नंबर 11 LT x टेंडिंग टू π/4 है क्या tan π/4। उसके बाद यहाँ से दिया है tan x पावर tan 2x। देखिए जी tan π/4 तो tan π/4 इक्वल टू कितना देता है 1 देगा। यहाँ पे रखिएगा तो tan 2 गुने π/4 ये कटेगा 2 tan π/2 का वैल्यू क्या होता है इंफिनिटी। कौन सा फॉर्म है 1/∞। तो इसको हम लोग लेट मानेंगे y बराबर LT x टेंडिंग टू π/4 tan x पावर tan 2x हो गया। अब इसमें क्या लेना है टेकिंग log। आप log लगाइएगा तो log y हो जाएगा अमित जी और ये LT x टेंडिंग टू क्या होगा π/4 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे tan x ना और ये क्या हो जाएंगे tan 2x। इधर log लगाए हैं तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा log। इसको लिखेंगे log y इक्वल टू LT x टेंडिंग टू π/4 ये कहाँ आ जाएगा आगे tan 2x क्या मिलेगा tan 2x मिलेगा और इनटू क्या हो जाएंगे log tan x। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये इंफिनिटी और ये tan 1 0 मतलब ये कंडीशन जो मिलेगा 0 इंटू क्या मिलेगा इंफिनिटी। अभी क्या किए थे LT x टेंडिंग टू π/4 इसको log लिखेंगे tan x बटा tan को क्या होता है cot tan थीटा बराबर 1/cot तो इसको cot को लिखेंगे। अब इस वाला को देखिए जी भाई जो फॉर्म बन रहा है 0/0 बन रहा है आप चेक करके देख लीजिए। tan π/4 इक्वल टू 1 तो log 1 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे cot 2x π/4 रखेंगे तो 2 से कटेगा 4 तो π/2 और cot 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। अब क्या करना है आपको ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कीजिए और नीचे वाले को भी क्या करना होगा डिफरेंशिएशन करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे LT
एल टी एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4। बात समझे? tan का डिफरेंशिएशन 1 बाई log का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो 1 बाई क्या आएगा tan x, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x बटा cot का डिफरेंशिएशन आप देखे होंगे माइनस cosec स्क्वायर और ये 2x, और फिर 2 का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब जहां जहां आपको क्या दिख रहा है बताइए, जहां जहां अगर आपको x दिख रहा है वहां पे पाई बाई क्या लिखिएगा 4। चलिए सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे पाई बाई 4 बटा माइनस 2 cosec स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 4। कोई दिक्कत? देखिए ये कटेगा तो क्या मिलेगा पाई बाई 2, और cosec स्क्वायर पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा 1, क्या होगा तो 1 बाई 1 इंटू यहाँ पे देखिएगा रूट 2 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, माइनस क्या होगा 2, इसकी वैल्यू क्या देगी 1, ये हो जाएगा 2 बटा माइनस 2, कटेगा तो क्या मिलेगा 1। इधर से कौन आ रहा था log y, तो y बराबर e के पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाई क्या मिलेगा e। और नहीं समझ में आ रहा तो y का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, यहाँ से क्या लिखेंगे tan x पावर क्या हो जाएगा tan 2x इक्वल टू 1 बटा e, क्योंकि नीचे लाएंगे तो क्या होगा प्लस आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान तरीका से बताया जा रहा है कि लॉग ले लीजिए पावर आगे आ जाएगा, बाकी इसको ये हमेशा मिलेगा, इसको नीचे कर लीजिए फॉर्मूला लगा करेंगे 0 बाई 0 मिलेगा, बाकी डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए आ जाएगा। ठीक है, देखिए x का वैल्यू आप 0 रखिएगा तो साइन 0 0, और ये हो जाएगा x का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ आप देखिएगा तो क्या मिलेगा इंफिनिटी मिलेगा, ये भी आपको क्या बन रहा है 0 के पावर 0 के पावर क्या हो जाएंगे इंफिनिटी मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या करेंगे फिर से पावर, देखिए फंक्शन है ना पावर में ज्यादा सोचिए मत, फंक्शन पावर है तो इसको ले भी लीजिएगा y बराबर एल टी एक्स टेंडिंग टू 0 साइन हाइपरबोलिक x बटा x हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग, तो लॉग y इक्वल टू एल टी एक्स टेंडिंग टू 0, इसमें हो जाएगा लॉग साइन हाइपरबोलिक x बटा x 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा तो log y इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 1 बटा एक्स स्क्वायर log साइन hx बाई x हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से भी बना सकते हैं log, इसको फार्मूला ले लेंगे कि log a माइनस log b का फार्मूला लगा करके और 2 बार डिफरेंशिएशन करो अपनी आंसर आ जाएगा। लेकिन बात है थोड़ा इसमें थोड़ा अलग टाइप से बनाते हैं। देखिएगा साइन हाइपरबोलिक x का जो एक्सपेंशन होता है x की बाई 3 का फैक्टोरियल और x की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, ये चलते रहता है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है x है, तो आप इसको x से क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा ना, तो चलिए डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिलेगा प्लस इसमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बटा 3 का फैक्टोरियल, इसमें क्या मिलेगा x के पावर 4 और 5 का फैक्टोरियल चलते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अब हम इसको क्या करते हैं कि लॉग लगा देते हैं। क्या लगाना है लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग साइन हाइपरबोलिक x बाई एक्स इक्वल टू लॉग, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा कि नहीं रहेगा, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, x के पावर 4, देखिए 5 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौका 20, 3 गुना के 6, 100 कितना आ जाएगा 20 ना, ये चलते रहेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। इस वाले को एक हमने सिंस फार्मूला पढ़ाया है, देखिएगा कि log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो
यहाँ होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस चलते रहता है। अब इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लॉग है तो ए लॉग साइन एच एक्स बाई एक्स ना बराबर इस वाला में क्या है लॉग देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स के पावर 4 बाई 120। टोटल नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है? ये देखिए 1 है तो 1 है, ये जो है x का काम करेगा, ये कितना काम करेगा x का, तो हम लोग देखिए x के जगह पर इसको पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस x के पावर 4 बट्टा 120 डॉट चलेगा। एक बार लिखेंगे बीच में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। x का वैल्यू कितना रखना है आप ही बता दीजिए, x का वैल्यू कितना रखना है टोटल, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स के पावर बाई 4 120 चलते रहेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग साइन हाइपरबोलिक एक्स आ रहा समझ में ना? यहाँ आपको कोई परेशानी है क्या इसको रखने में कि x रख रहे हैं? देखिए ये जो x है 1 को आप छोड़िए और x के वैल्यू टोटल हो जाएगा ना, x के जगह पर यहाँ पे पुट कर दिए, बीच में क्या है माइनस 1 बाई 2 रहने दीजिए, x का वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए और फिर उसी चलते रहेगा। सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो इसमें बताइए क्या आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 6 सीधा काट दे क्या, एक्स स्क्वायर कटेगा तो 1 बाई क्या मिलेगा 6, एक्स के पावर क्या मिलेगा 2 120 प्लस चल देगा माइनस 1 बाई। लेकिन यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर रहेगा गुना में, इसमें हम एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स के पावर 120 प्लस डॉट डॉट कर देते हैं। इसमें स्क्वायरिंग है, स्क्वायर दे दीजिएगा, देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का अगर a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के क्या होगा 4, x के पावर कितना होगा 4, x के पावर 4, और जब x स्क्वायर कटेगा तब पर भी x स्क्वायर बचेगा और जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे देखिएगा, इसलिए y इक्वल टू अब फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ से है log y बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन log साइन हाइपरबोलिक x बाई x इक्वल टू एल टी एक्स टेंडिंग टू 0 ना। ये देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 1 बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर 120 प्लस डॉट डॉट चलेगा, फिर यहाँ पे 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर ना, इसको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये क्या होगा x के पावर 4 बट्टा 36 होगा प्लस देखिए b का स्क्वायर x का पावर 8 और 120 का होल स्क्वायर होगा, डॉट डॉट चलेगा इसी तरह से ना प्लस। अब बताइए एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही ना कटेगा तो 4 है तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, जब 0 रखेंगे तो ये 0 0 होगा कि नहीं, तो इधर वाला 0, यहाँ भी क्या होगा 0, क्या बचेगा केवल एल टी एक्स सॉरी ये 1 बाई 6 ए 0 प्लस 0, ये देखिए यहाँ भी अगर कट आउट करके क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या मिलेगा 0 0 मिलेगा और प्लस 0 0, ठीक है। तो ये केवल 1 बाई क्या मिला 6 और इधर से log y, y बराबर e के पावर 1 बाई 6 आंसर। क्या समझ में आया? समझ में आया? 1/2 के नीचे 0 करेंगे टोटल चीजें 0 हो जाएंगे, तो 2 भी 0 हो जाएगा। 1 बाई 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही मिलेगा, 1 बाई 6 मिलेगा, आगे भी 0 आएगा, 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 और 1 बाई 2 से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, केवल क्या मिलेगा 1 बाई 6। अब बात समझे? अब y निकालेंगे तो इधर गया तो एक्सपोनेंशियल बन गया, तो e के पावर क्या है 1 बाई 6 है। बात समझे? पहले क्या करना है कि साइन हाइपरबोलिक x का हम लोग एक्सपेंशन लिख दिए,
x बटा में था इसलिए x से हम भाग दे दिए, जो कट गया उसको लिख दिए, फिर यहाँ पे लॉग था इसलिए लॉग लगा दिए और इसको हम फैक्टोरियल को तोड़ दिए। ये फॉर्मूला हमने लिखा होगा, क्या लिखे हैं फॉर्मूला सिंस इतना, तो देयरफॉर क्या करेंगे लॉग साइन हाइपरबोलिक x बाई x इक्वल टू इतना लिखेंगे। ये टोटल x का काम करेगा, x के जगह पर पुट कीजिए, बीच में माइनस x स्क्वायर मतलब ये इसका होल स्क्वायर प्लस इसी चलते रहेगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर है बाहर में इसलिए इसको गुना कीजिए, ये कटेगा यहाँ पे डबल मिलेगा, ये तो भाई स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, 4 में से 2 ही ना कटेगा तब पर भी एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना बच्चे, ये थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, बाकी इसको कर लीजिएगा। ये जो सीरीज है यहाँ के बाद सब जीरो हो जाएगा क्योंकि यहीं पे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। ये टोटल सीरीज क्या होगा, इधर वाला जीरो जाएगा तो 1/6 होगा और y निकालिएगा तो e के पावर 1/6 आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। नंबर 13 LT एक्सटेंडिंग टू 0 cos x 1/x है। चलिए मोहन, इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 0 का वैल्यू क्या देगा 1 और 1/0 यानी कि क्या मिलेगा इनफिनिटी, कौन सा फॉर्म मिलेगा 1/1 के पावर इनफिनिटी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 cos x के पावर 1/x। इसमें हम क्या करेंगे log y, दोनों तरफ क्या ले लेना है log, तो log cos x के पावर 1/x। देखिए मोहन LT एक्सटेंडिंग टू 0 1/x इंटू क्या होगा log cos x, यानी कि LT एक्सटेंडिंग टू 0 इसको लिखेंगे cos x बाई x। 0 रखिएगा तो कौन सा आपका फिर से फॉर्म मिलेगा 0/0, तो यूजिंग बाई एल हॉस्पिटल और रूल। ये भाई बोलते हैं कि हमें क्या करना है ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, तो 1 क्या होगा cos x और cos का डिफरेंशिएशन बताइए माइनस sin x और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब ये बताइए मिलकर के क्या बनेगा LT एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस tan x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब यहाँ पे आपका x है वहां पे क्या रखिएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा tan 0 और tan 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चे 0, तो ये y इक्वल टू e के पावर 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 1। इसको भी छापना है, आप इसको नोट कीजिए, बाई लॉग लीजिए 1/x बाहर आ जाएगा तो log cos हो जाएगा, ऊपर से गुना नीचे कर दीजिए 0/0, तो log cos का डिफरेंशिएशन तो 1/cos और cos का माइनस साइन होगा, ये दोनों मिला तो माइनस tan बन गया और x का 1 होगा। डिवाइड कीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दीजिए, tan 0 का वैल्यू 0 होता है और y इक्वल टू इधर गया तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ये नंबर क्या था आपका 12, उसके 13। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 14, ठीक है बेटा। नंबर क्या है LT एक्सटेंडिंग टू 0 x के पावर 1/x माइनस x के पावर क्या है 1/x माइनस 1। x बराबर 0 रखिए, क्या होगा 0 होगा और 1 है भाई, टेंडिंग टू 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ये जो फॉर्म बन रहा है बच्चा 1 के पावर क्या बन रहा है लेफ्ट, y बराबर LT एक्सटेंडिंग टू 1 होगा, इसमें लिखेंगे x के पावर 1 x माइनस 1 है, सही x माइनस 1। आप इसमें क्या लेना चाहते हैं log, तो log y इक्वल टू LT एक्सटेंडिंग टू 1, इसमें log ले लेंगे। बात समझे कि नहीं समझे,
अब ये बताइए एल टी एक्सटेंडिंग टू 1, आप इसको क्या लिखिएगा 1/(x-1) इंटू लॉग x। बढ़िया से लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा भैया log x/(x-1)। ये जो कंडीशन आपको बन रहा है 0/0, आप चेक कीजिए यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0 होता है, x 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब किसके रूल से चलेंगे हम लोग, यूजिंग बाय एल हॉस्पिटल रूल। लॉग का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन बताइए 1/x, एल टी एक्सटेंडिंग टू 1/x बटा x का डिफरेंशिएशन 1। ये बताइए जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 1, तो ये क्या मिलेगा 1, और इधर से कौन आ रहा है log y, तो y बराबर e के पावर ये हो जाएगा e आंसर। कितना आसान है, आसान है, समझ में आ रहा है ना। तो आप पहले क्या कीजिएगा log ले लीजिएगा, इसमें ये पावर आगे आ जाएगी, गुना ऊपर से log x हो जाएगा और नीचे होगा 0/0। log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x का 1 का क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 1/x बचेगा और 1/x में x के जगह पर रखेंगे तो 1/1 = 1 होगा, और ये log y और y छोड़ेगा इधर दिया तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो ये नंबर आपका क्या था 14, समझ में आया है। आगे भी देखें, चलिए ठीक है देखते हैं। चलिए अगर हम यहाँ से 1 रखते हैं तो 1 में से 1 घटाइएगा 0 मिलेगा। ये देखिए 1 1 0, log 0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी ना। ये कौन सा फॉर्म मिलेगा, चलो मोहन बता दीजिए, बताओ कौन सा मिलेगा 0/, अच्छा क्या 0 नहीं, देखिएगा 1 रखेंगे तो 1 में से 1 और 1 बटा देखिएगा log 1 - 1, ये तो 0 होगा, पावर है ये, और यहाँ पे भी log क्या होगा 0, और log 0 का वैल्यू क्या होता है, और 1/∞ का वैल्यू क्या होता है 0 का पावर क्या होगा 0 होगा। बात समझे, तुक्का मार रहे हैं। इसको सोल्व करके देखिए ना, 1 रखिएगा तो 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 मिलेगा, और में से 0, और log 0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी ऊपर में 1 है, तो 1/∞ = क्या होता है 0 होता है, होगा ना। अब इसको वही काम करना है, देखिएगा लेट y = LT एक्सटेंडिंग टू 1 क्या है x² है, पावर 1 क्या है log 1 - 6। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे log ले लेंगे, log ये क्या होगा जी बच्चे log y = LT एक्सटेंडिंग टू 1 log, हो गया। ये क्या है 1 - x² है, कोई दिक्कत। उसके बाद पावर में 1 बटा log 1 - x LT एक्सटेंडिंग टू 1 बटा log 1 - 6, ये log 1 - x²। इसको बढ़िया से गुना करेंगे log एक्सटेंडिंग टू 1, ये क्या मिलेगा log 1 - x² बटा log 1 - 6। चलिए अब इसमें हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 0, तो log 0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, यहाँ भी क्या मिलेगा। अब किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, यूजिंग बाय एल, चलो भाई तुम्हारा ही काम करते हैं रूल ना, चलो एल हॉस्पिटल रूल। लॉग का बाबू डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताइए तो थोड़ा सा। लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा अगला, अगला कहने के मतलब क्या है 1 - x²। फिर देखिएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 1 2x होगा बटा, यहाँ पे आइए log का डिफरेंशिएशन 1 - x और ये 0 - 1, सही है ना। अब आगे देखिए LT एक्सटेंड -1, इसको भाई गुना करो तो 2x, a² - b² लगा दे क्या लगेगा,
तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बटा ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा 1 माइनस 6, कोई दिक्कत? कुछ कटेंगे, क्या क्या कटेगा देखिएगा, ये कट जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या करेगा? प्लस करेगा ना। तो 2x बटा 1 प्लस x, जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या रखा जाए? 1। तो ये 2/2 कट करके क्या मिलेगा? 1, और इधर से log y, y इक्वल टू e की पावर 1, यानी कि y बराबर e। आंसर समझ में आया? कितना आसान था। फिर से इसको देखिए आप, ये जो भी है 0 के पावर 0 हो गया, कोई परेशानी है क्या यहाँ से? y बराबर लेट मान लेना, y z t कुछ भी मान सकते हैं, x का छोड़ा करके भी वेरिएबल x है ना। चलिए आगे हम log ले लेंगे, ये log लिखा हुआ है, ये वाला log लेने के बाद ये पावर में है तो पावर कहाँ आना चाहिए? आगे, और ये बचेगा ऊपर से गुना नीचे से गुना, इंफिनिटी बाई क्या हो जा रहा है? तो सेकेंड टाइप वाला बन गया, क्योंकि सेकेंड टाइप में हम लोग पढ़े हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बटा इतना, 1 का 0 माइनस 2x हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस 2। इसको बढ़िया से हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिए हैं, और इसको गुना a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला कट गया, जो बच गया उसको लिख दिए, जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे, 2/2 कट जाएगा, y इक्वल टू e आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 16, ठीक है। देखिए जो 16 है वही 4 है, जो 16 है वही 4 है, लेकिन इस वाले देखिएगा जो न्यू बुक है ना, जो 16 दिया है वही 4 भी दिया है, तो हम 16 को बनाते हैं। देखिएगा LT x टेंडिंग टू 0 है, और ये है cosec x पावर 1 बाई क्या है बच्चे? log x है, बहुत अच्छा है। रखिए चेक करते हैं कौन सा फॉर्म बनेगा, ये बता दो जी हमें। मोहन बताइए, आप cosec 0 का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ देखिए क्या होगा, पहले ध्यान से देखिए, ये 0 का इंफिनिटी होगा, तो 1 देखिए log 0 1 बाई ए क्या होगा? इंफिनिटी, और इसका वैल्यू क्या होगा? 0। नंबर 4 है ना, अब इसको क्या लिखेंगे? लेट y इक्वल टू LT x टेंडिंग टू 0 cosec x पावर 1 बाई log x। कोई परेशानी है? नहीं है। आप इसमें क्या लेना चाहते हैं? टेकिंग log, ये हो जाएगा log y बराबर LT x टेंडिंग टू 0 log cosec x पावर 1 बाई log x। पावर कहाँ होना चाहता है? आगे 1 बाई log x इंटू log cosec x। कोई दिक्कत? इसको बाबू बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, कर दें। ये क्या बचेगा? log cosec x बटा log x। जब 0 रखेंगे तो cosec 0 का वैल्यू 0 होता है, तो log 0 होगा, और log 0 का वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। अब इसको हम कौन सा लिखेंगे? यूजिंग बाय एयर हॉस्पिटल रूल। बात समझे? लॉग का डिफरेंशिएशन बताएंगे मोहन, तो आप LT x टेंडिंग टू 0 लिखिएगा। देखिएगा लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई cosec x, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इनटू cot x। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, इसका बताइए 1 अपॉन ये बाबू कट जाएगा, LT x टेंडिंग टू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे बढ़े, चलिए इसमें क्या मिला? माइनस cot x बटा 1 बाई x। x कहाँ चल जाना चाहता है? तो माइनस x cot x। अब इसमें हम 0 रखेंगे, 0, लेकिन ये क्या होगा? वो तो इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। अच्छा
जीरो सच में एक ही होगा। चलिए ए वाला देखिए एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, जीरो हो गया। माइनस एक्स लिखेंगे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो जीरो बाई क्या आ गया, जीरो। जीरो। तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वन होगा। और टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखेंगे, जीरो, सेक स्क्वायर जीरो, यानी कि इसका वैल्यू -1/1। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। y बराबर e के पावर -y। तो a कहाँ आएगा, नीचे। समझ में आ गया। अरे कॉट है तो भाई यहाँ पे tan, देखिए कॉट है तो इसको हम क्या लिख हाँ, सकते हैं, tan लिख सकते हैं। बाकी 0/0 आ गया, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, x के जगह पर 0 रखेंगे तो सेक स्क्वायर 0 मतलब 1 देगा। -1/1 इक्वल टू -1। इधर से log y है तो y निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, माइनस है तो नीचे आएगा, प्लस हो जाएगा। यह नंबर क्या था आपका, 16। अच्छा चलो 17 भी देख लेते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं 17 के पास, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। डाल दे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x बाई 2 और यहाँ से 1/x मस्त वाला है। देखो भाई क्या होगा, चलिए चलिए मान इसमें 0 रखेंगे, a के पावर 0 प्लस b के पावर 0/2 होगा और 1/0। ये तो 1 प्लस 1/2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा, तो ये 2/2 इक्वल टू 1। ये जो फॉर्म आपका है कौन सा फॉर्म, 1 के पावर इंफिनिटी है। इसको हम लोग लेट मानेंगे y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 a के पावर x प्लस b के पावर x, a के पावर x प्लस b के पावर x बाई 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये है 1/x। इसमें क्या लेते हैं बच्चे, टेकिंग log on both side we get। बात समझे, इस वाला में क्या बन जाएगा, log y इक्वल टू, इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। कोई परेशानी है, नहीं है, चलो नहीं है तो a log होगा a के पावर x प्लस b के पावर, कोई परेशानी है। आगे बढ़ते हैं ना, a बाई क्या होगा 2, क्या होगा 2। अब यहाँ से देखिएगा 1 के इसका पावर 1/x, ये कहाँ आना चाहता है, एल टी एक्स टेंडिंग टू 0, 1/x log a के पावर x प्लस b के पावर x बाई, बाबू इसको log a क्या फॉर्मूला लगा दे, log a बटा b। इस वाले को हम एल टी एक्स टेंडिंग टू 0 लिखते हैं। इसमें देखिएगा 1/x इंटू log ax प्लस bx माइनस क्या लिखेंगे, log 2। इसको गुना करेंगे तो बटा x लिख दे सीधा। अब इस वाले को देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, एल टी एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये जो फॉर्म आपको मिल रहा है कौन सा मिलेगा, 0/0 मिलेगा, क्योंकि किसी भी पावर रहता है 1 1 2 हो जाएगा, log 2 माइनस log 2 0, यहाँ भी 0। अब इसके बाद आपको पता है यूजिंग बाय एयर हॉस्पिटल, चलिए लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/इतना 1/a के पावर x प्लस b के पावर x हो गया। फिर इसका a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x log a, b के पावर x log a, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्या होगा 0 और ये 1 होगा। जहां जहां आपको दिख रहा है x, वहां पे क्या रखिएगा
0, तो 1/a के पावर 0 प्लस b के पावर 0, a 0 log a प्लस b 0 log b, a तो 0/1, इसको लिखिएगा 1/1 प्लस 1, a हो जाएगा log a और प्लस a हो जाएगा log b, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा 1। अच्छा ये 1/2, ये बताइए log a प्लस log b इक्वल टू क्या लिखते हैं log a b लिख सकते हैं। ये पावर चलेगा तो क्या लिखेंगे log a के पावर b 1/2, इधर से क्या आ रहा था तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे a के पावर a b के पावर क्या होगा 1/2, और इसी को रूट में लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, पहले यहाँ से देखिए, हम उठा देते हैं इसको। देखिए एक चीज है, ये तो आपको सीधा लॉग लेना ही है, ये पावर अब आ जाएंगे log a बटा b, तो a का लिखेंगे log a और माइनस log b, b की जगह पर 2 रख देंगे और a की जगह पर और बटा में x गुना कर दिए, 0/, कौन सा बन रहा है 0, log का डिफरेंशिएशन 1/a के पावर x प्लस b के पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है b के पावर x, हो गया। और 0a1 जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे 0 रखिए, a के पावर 0 1, b के पावर 0 1, तो 1 1 क्या होगा 2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो log a और log b मिलेगा, log a प्लस log b इक्वल टू log a b हो जाएगा। ये हम पावर लिख सकते हो आगे a b, इधर से log हम क्या करेंगे कैंसिल, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए log y इक्वल टू क्या है log a के पावर 1/2 है, अगर y बराबर लिखेंगे तो e के पावर log हो जाएगा a b के पावर 1/2। एक फार्मूला पढ़े होंगे कि log अगर ऐसे रहेगा तो इसको लिखते हैं m के जगह पर क्या है a b पावर 1/2 लिख देंगे, समझ में आ रहा है, इसको रूट लिख दीजिए। आप समझ में आ गया मोहन, कर लोगे बन जाएगा, आसान है। तो एक देखिए 18 में है, 18 में 2 सोल्व करना है, आपका 2 प्रश्न है, जिसे सोडेड दिखाना है, एक का दिखा देते हैं, आप दूसरा कर लीजिएगा। ये बोला है कि सो डेट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a के पावर x साइन b a के पावर x इक्वल टू 0 है। तो दूसरी बात है कि वही है लेकिन एक बार b आना चाहिए। नंबर देखिए 2 है, पहले आपको सो डेट पूछा है, क्या पूछा है सो डेट ए लिमिट x टेंडिंग टू क्या है इंफिनिटी a के पावर x साइन b बाई a के पावर x इक्वल टू आना चाहिए 0। ये कब आना चाहिए, जो a का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, पहला है। दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a के पावर x साइन b a के पावर x इक्वल टू क्या आना चाहिए b। ये कब आना चाहिए, a का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए ज्यादा। देखिए इसको सोल्व कर देते हैं ना, आप इसको बताइए LT x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखिएगा, ये मोहन बताओ साइन b बाई ax लिखेंगे, इसको 1/ax लिख सकते हैं, ax को ऐसे लिख सकते हैं a के पावर x को, क्योंकि ये फिर ऊपर चला जाएगा। ये तो आपको हम पढ़ा दिए हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है, अगर इंफिनिटी रहेगा तो भी 1 होगा। थीटा यहाँ पे क्या दिख रहा है b बाई a के पावर x, इसमें b तो नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं यहाँ से b से गुना करेंगे और डिवाइड कर देते हैं, तो LT x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये साइन हो जाएगा b बाई a के पावर x b इंटू a के पावर x इंटू b हो जाएगा। ये वैल्यू कितना देने वाला है, जो ऊपर में एंगल दोनों का सेम टू सेम है, तो क्या देगा 1 इंटू b दैट इज इक्वल टू b। नंबर 1 आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह था एक्सरसाइज 4E का, ये कंप्लीट हो गया। और आपका यूनिट जो 4 है, यूनिट क्या है 4 है, यूनिट जो 4 है, यूनिट 4 में हम लोग क्या भी देखे थे, आपका यूनिट है इनडिटरमिनेट फॉर्म,
जिसको हम लोग क्या पढ़े, एल हॉस्पिटल रूल पढ़े। ठीक है, आज क्लास में क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक हम लोग चालू करेंगे, क्या चालू करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आप आईएससी तो पढ़े ही होंगे, क्योंकि भाई बीएससी कर रहे हैं तो आईएससी तो आपको पता ही होगा। तो आईएससी का जो बुक है मैथ्स का, क्या है, मैथ्स, उसमें आप एक्सरसाइज क्या देखिएगा, वहां भी टेंजेंट नॉर्मल है 6.3। आप 6.3 को थोड़ा सा देख करके आइएगा, और बाकी हम तो कर ही देंगे, है ना। तो अगले हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडिटरमिनेट जो भी फॉर्म है आपका ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम लोग चलेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम लोग जो भी चलेंगे टेंजेंट और क्या चलने वाले हैं, नॉर्मल। और यह टॉपिक अगले क्लास में हम लोग लेंगे टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और यह टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, पीजीटी और पीजीटी में भी टॉपिक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और प्रश्न भी पूछता है, एक दो गो हमेशा टेंजेंट और नॉर्मल के रहता है पीजीटी और पीजीटी में। तो मिलते हैं अगले दिन, तो टेंजेंट और नॉर्मल को लेकर के आते हैं। ठीक है।